सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा। किस तरीके से आपको केवाईसी करना है, किस तरीके से किसी को भी फंड ट्रांसफर करना है और किस तरीके से आपको बिल पेमेंट रिचार्ज वगैरह सब कुछ करना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं 2025 के अंदर अगर आप यहां पर पेटीएम पेमेंट अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो मैं आपको बता दूं इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था और कई लोगों का ये कमेंट आया था कि यहाँ पर 500 रुपया काट लिया जा रहा है। यानी कि अकाउंट ओपन करने के बाद इसमें जब पैसा रखते हैं इस अकाउंट के अंदर, पेटीएम अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर 500 रुपया काट लिया जाता है। तो क्या चीज़ का आपसे 500 रुपया काटता है और क्यों आपसे पैसा नहीं काटेगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्या इसमें कौन सा अकाउंट ओपन आपको करना चाहिए, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है जुलाई के अंदर बंद कर दिया गया था, इसके अंदर बैन लगा दिया गया था आरबीआई के द्वारा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पर क्यों पैसा काट रहा है, तो आपको किस तरीके से अकाउंट ओपन करना चाहिए ताकि आपका पैसा नहीं काटे, पूरा फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे कि आप देखेंगे पेटीएम अकाउंट ओपन करने के लिए जैसे पेटीएम का एप्लीकेशन यूज करते हैं तो इसके अंदर आपसे अकाउंट ओपन नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ वॉलेट क्रिएट होता है और इसके अंदर आप बहुत ही कम काम कर सकते हैं, जैसे कि रिचार्ज, बिल पेमेंट या फिर वॉलेट में पैसा मंगा सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फाइनली बता दूं कि पेटीएम अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों अब आपको अकाउंट ओपन करना है तो अब आपको आ जाना होगा क्रोम ब्राउजर पर, और क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको किस तरीके से अकाउंट ओपन करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ध्यान से इस वीडियो को देखना। अब यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप कर देना है पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट। टाइप करने के बाद दोस्तों देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब दोस्तों इस अकाउंट के अंदर, इस पेटीएम के अंदर जितने भी अकाउंट है, जितने भी टाइप का अकाउंट है, सब आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके बेनिफिट, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। इस तरीके से आपको रीड करना है तो रीड कर सकते हैं, और अकाउंट ओपन करने से पहले आपको रीड कर लेना चाहिए, नहीं तो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको फिर ये समझ में आए कि ये अकाउंट ओपन नहीं करना है तो फिर ये तो गलत बात है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं इस अकाउंट को ओपन करने से पहले इसको सही से आपको रीड करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप देखेंगे यही बीच में आपको सारा कंफ्यूजन आपको देखने के लिए मिल जाता है और इसी के अंदर सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको अकाउंट ओपन करना है, कौन सा आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन सा अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पेटीएम के अंदर आपको काफ़ी टाइप का अकाउंट देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर बिजनेस अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिजिटल अकाउंट, बहुत टाइप का अकाउंट है। तो कहीं आपको पैसा देना पड़ता है, कहीं आपका फ्री है, कहीं पे अकाउंट ओपन होता है, और कई टाइप के अकाउंट इसमें ऐसे है जो कि यहाँ पर अकाउंट ओपन होता ही नहीं है। तो दोस्तों सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बस आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखेंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा सेविंग अकाउंट। यहाँ पर गौर से ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे बिजनेस अकाउंट, यहाँ पर देखेंगे डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पेटीएम का पेमेंट बैंक वॉलेट वाला जो होता है उसको भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। पेमेंट्स का ऑप्शन है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इस अकाउंट को ओपन करने से पहले अगर यहाँ पर आप डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता था ये पेटीएम के अंदर में, लेकिन अब यहाँ पर आपको फिजिकल कार्ड भी दिया जाएगा। लेकिन फिजिकल कार्ड का यहाँ पर आपसे चार्ज लिया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से इसको रीड करेंगे कि क्या आपको डेबिट कार्ड के बारे में क्या बताया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको जो चार्ज है, एटीएम का चार्ज है, वो बताया जा रहा है कि इसको लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ पर इसका लिमिट बढ़ा सकते हैं। यानी कि इस कार्ड का, एटीएम कार्ड जो है, इसका जो लिमिट होता है उस लिमिट को आप बढ़ा सकते हैं, यहीं से बढ़ाना घटाना सब कुछ कर सकते हैं। अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हैं इस एटीएम से, लेकिन आपसे एटीएम का चार्ज लगाया जाएगा, आपसे चार्ज लिया जाएगा, क्योंकि इतना सारा फैसिलिटी देने के बाद फ्री बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये जो डेबिट कार्ड है, वीजा कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और वीजा कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप तो अपने देश में पैसा निकाल ही सकते हैं, अगर आप विदेशों में जाते हैं तो वहाँ भी आप पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा अगर विदेशों में जाकर के एटीएम से पैसा निकालेंगे तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी जानकारी ले सकते हैं ये एटीएम कार्ड के बारे में, जो भी एटीएम कार्ड का चार्ज है यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाया जाएगा, एक बार में कितना निकाल सकते हैं सब कुछ दिखाया जाएगा। पेमेंट का देखेंगे, अगर मान के चलते हैं अगर हम पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जो होता है, यानी कि यूपीआई या फिर गूगल पे, फोन पे जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा दिया जाएगा कि 24 घंटा और 7 दिन, यानी कि बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि चलो
IMPS NEFT कम से कम आपको फ्री दिया जाता है पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर। और दोस्तों इसका और भी खूबी देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे वॉलेट का ऑप्शन है, तो वॉलेट तो अभी पेटीएम का जो एप्लीकेशन है वहाँ भी अभी यूज़ हो रहा है। आप वहाँ पर वॉलेट क्रिएट करके यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वॉलेट के अंदर में आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट मंगा सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे पेमेंट मंगाएंगे ऑनलाइन यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं वॉलेट के अंदर में, और यहाँ पर देखेंगे सेंड भी कर सकते हैं, जो पैसा आया है आपके अकाउंट में किसी को बैंक में भी भेज सकते हैं। ये ऑप्शन पहले नहीं दिया गया था। अब पहले क्या था मालूम है, वॉलेट से सिर्फ रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अब वॉलेट के अंदर का किसी के भी अकाउंट में भेज भी सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा ऑप्शन आ गया है और बहुत ही बड़ा अब बदलाव आया है ये पेटीएम अकाउंट के अंदर। यहाँ पर देखेंगे सेंड मनी टू बैंक अकाउंट, ये वॉलेट के अंदर से पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, अब वॉलेट का हो गया। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसी के अंदर, जैसे कि वॉलेट का देख लिया हम लोग, मनी का देख लिए, और यहाँ पर देखेंगे आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप एक एक करके रीड कर सकते हैं। अगर मैं एक एक करके बताने लगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अकाउंट का, तो यहाँ पर देखेंगे करेंट अकाउंट है, सैलरीड अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले करंट अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट आ जाता है पावर डिजिटल करंट अकाउंट, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए बिल्कुल साफ साफ मिल जाएगा। और आप अगर इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे आपको बिजनेस अकाउंट के अंदर में यहाँ पर देखेंगे करंट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको फुल नेम, मिड मोबाइल नंबर, यहाँ पर देखेंगे बिजनेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, यानी कि ये बिजनेस अकाउंट है। और यहाँ पर देखेंगे बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। आपका पैन कार्ड जो कि आपने बिजनेस में लगाया है जिसके भी नाम से, उसी के नाम से ये अकाउंट ओपन होगा। एरिया का पिन कोड, जिस एरिया में आपका बिजनेस है, सिटी स्टेट वगैरह सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बोला जाएगा जीरो बैलेंस अकाउंट, और आपको ये दिखा करके कहा जाता है कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, और इस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं तो ये तो एक बिजनेस अकाउंट होता है। और बिजनेस अकाउंट ओपन करेंगे तो यानी कि ये करंट अकाउंट हुआ। करंट अकाउंट में अगर जीरो पैसा रखेंगे, जीरो बैलेंस अकाउंट समझ करके, तो आपको फाइन लगाया जाएगा। जैसे उसमें आप पैसा रखेंगे वैसे ही आपका काट लिया जाएगा, तो इन्हीं वजह से आपका पैसा काटा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिजनेस अकाउंट आपको बिल्कुल ओपन नहीं करना है। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो, बिजनेस अगर होगा तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको बहुत ही नुकसानदेह अकाउंट हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक स्टेप बैक होते हैं और यहाँ पर दूसरे अकाउंट की बात किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे सैलरीड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। जिन लोगों का सैलरी आता है आपके अकाउंट में, उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे इस अकाउंट को जैसे क्लिक किए तो यहाँ पर देखेंगे कॉर्पोरेट सैलरीड अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि जो सैलरीड पर्सन हो वो लोग यहाँ पर इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। अब दोस्तों इसके और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर बेनिफिट आपको दिखाया जाएगा। इस अकाउंट के बारे में सभी कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इस अकाउंट को ओपन करते हैं और अगर आपका यहाँ पर सैलरीड नहीं आता है तो यहाँ पर इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपका 2 से 3 महीने के अंदर में आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ सैलरीड पर्सन यहाँ पर इस अकाउंट को यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर सैलरीड पर्सन भी इस अकाउंट को यूज करने के लिए जैसे सबमिट यूआर रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपने चूज किया था सैलरीड अकाउंट, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आपको करंट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस फॉर्म को फिल करने जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे फुल नेम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर देखेंगे बिजनेस टाइप। अब यहाँ पर आप ये बताओ कि यहाँ पर अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो बिजनेस टाइप यहाँ पर क्यों सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि घुमा फिरा करके फिर से आपको वही अकाउंट आ गया जो पहले आपका बिजनेस अकाउंट आया था। यहाँ पर सैलरीड पर्सन वाले में भी यही ऑप्शन आ रहा है, बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस और बिजनेस ईमेल आईडी। और यानी कि जो भी ये फॉर्म खुल करके आ रहा है ये पूरा का पूरा आ रहा है वही सेम टू सेम अकाउंट वाला। अगर इस अकाउंट को आप सैलरीड पर्सन चूज करके यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हो और आप ये सोचते हो कि यहाँ पर आपका अकाउंट सैलरीड वाला अकाउंट ओपन हो रहा है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर 2 से 3 महीना अगर पैसा नहीं रखते हो तो सबसे पहले आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, इसीलिए कि आपका सैलरी नहीं आता इसीलिए। और दूसरी बात, अगर आप इस अकाउंट में पैसा नहीं रखते हो तो यहाँ पर करंट अकाउंट के माध्यम से यहाँ पर करंट अकाउंट के अंदर अगर पैसा नहीं रखेंगे तो आपका ये काटा जाएगा, यानी कि मिनिमम बैलेंस एवरेज मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर पैसा काटा जाएगा। तो इसलिए भी इस अकाउंट को आप ओपन नहीं करना, नहीं तो आप बहुत ही पछताओगे, क्योंकि ये भी सेम टू सेम वही बिजनेस वाला अकाउंट हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे अकाउंट के बारे में जो कि सेविंग अकाउंट है, उसको भी हम
लोग देख लेते हैं। तो अब उसके लिए यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट में आपको सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे इस सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट्स दिखाया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट योर डिजिटल सेविंग अकाउंट टुडे, यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 2025 के अंदर इसका ऑप्शन आ रहा है, पहले इसका ऑप्शन नहीं आता था। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा वर्चुअल डेबिट कार्ड। और भी जो 2 अकाउंट मैंने आपको दिखाया इसके अंदर, उसके अंदर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर फिजिकल कार्ड लेते हैं, एटीएम कार्ड, तो आपको 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन ये 250 रुपये जो चार्ज है ये आपको एक बार नहीं हर साल देना पड़ेगा, यानी कि एनुअल चार्ज आपका ये बन करके रह जाएगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अर्न में इंटरेस्ट एवरी मंथ जो है, यहाँ पर आपको 2% का पैसा मिलेगा। जो भी पैसा अगर आप इसके अंदर रखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपको रियल टाइम अपडेट पासबुक आपको मिल जाएगा इस अकाउंट के अंदर। हाईली सिक्योर है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस अकाउंट को ओपन करने जाएंगे, स्क्रॉल इस तरीके से ओपन करेंगे, फॉर्म फिल करने वाला जो ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे फिर से यहाँ पर वही आ गया, पावर ऑफ डिजिटल करेंट अकाउंट आ गया। अब दोस्तों इसके अंदर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये तो करंट अकाउंट फिर से वही अकाउंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले भी आया था पावर डिजिटल करेंट अकाउंट। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे करेंट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर फॉर्म है। और इसके अंदर भी यहाँ पर देखेंगे बिजनेस अकाउंट आ रहा है, बिजनेस का ऑप्शन आ रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से टाइप का आपका बिजनेस है, बिजनेस का नाम, बिजनेस एड्रेस, बिजनेस ईमेल आईडी, बिजनेस पेन कार्ड, यानी कि जो भी है सब बिजनेस का ही रहने वाला है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि इसके अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ओनली फॉर बिजनेस के लिए कर सकते हैं। और बिजनेस के अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं बिजनेस के लिए और अगर आप इसके अंदर पैसा नहीं रखते हैं, एवरेज मंथली मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तो आपसे फाइन काटा जाएगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर कई लोगों ने इसके अंदर अकाउंट ओपन किया है, तो अकाउंट ओपन करने के बाद उससे पैसा काटा गया था 500 रुपया मंथली का। तो मुझे यहाँ पे कमेंट आया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस अकाउंट के अंदर अगर आप चाहते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना तो ये बिल्कुल बैन है। यहाँ पर कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते हैं। पेटीएम अगर आप यूज करना है, अगर आपको पेटीएम ही यूज करना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पेटीएम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर वॉलेट यूज कर पाएंगे। किसी को फंड ट्रांसफर करना हो या फिर किसी का रिचार्ज, बिल पेमेंट ये सब करना हो तो आप बिल्कुल इजी तरीके से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप मूवी का टिकट, यहाँ पर फ्लाइट टिकट, यहाँ पे ट्रेन टिकट सब बुक कर सकते हैं पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से। लेकिन अगर आपका ये ख्वाब है कि पेटीएम के अंदर आपका अकाउंट हो तो दोस्तों अभी बिल्कुल भी नया अकाउंट ओपन हो रहा है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जैसे ही इसका अपडेट आएगा जीरो बैलेंस अकाउंट का, तो मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा, आपको मैं जरूर वीडियो बना करके बताऊंगा कि यहाँ पर पेटीएम अकाउंट ओपन होने लगा है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो दोस्तों मैं इसी वीडियो के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया है जीरो बैलेंस अकाउंट के ऊपर। पेटीएम पेमेंट बैंक जहां पर अकाउंट ओपन कर पाएंगे बिल्कुल जीरो में, कोई भी फंडिंग नहीं, कोई भी एवरेज मंथली मेंटेन नहीं, बहुत सारा अकाउंट है इस चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। या फिर किसी ट्रेडिशनल अकाउंट ओपन करना चाहते हो किसी बड़े बैंकों के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट, तो मैंने एसबीआई के ऊपर वीडियो बनाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर वीडियो बनाया है। बहुत सारा ऐसे अकाउंट है जिसको आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना फंडिंग का और बिना एवरेज मंथली मेंटेन का, तो आप उस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आपको पेटीएम के अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप लाइट कट गया है, तो आप दोस्तों यहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पेटीएम को छोड़ करके कोई भी दूसरा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।